हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड नेक्स्ट जेएस की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज सीएसएस इन नेक्स्ट जेएस। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर सीएसएस कैसे यूज होती है, कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हम सीएसएस को, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज फाइनली हमारा जो VS कोड एडिटर है उसमें आ गए हैं और यहाँ पे मैंने पहले से ही एम्प्टी प्रोजेक्ट है नेक्स्ट.js का वो भी यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल करके रख दिया है ताकि जो हमारा इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में टाइम वेस्ट हो रहा है वो यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि CSS नेक्स्ट.js में कैसे यूज होती है, कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम CSS लिख सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि global.css दे दी गई है और page.module.css दे दी गई है। तो ये दोनों फाइल में भी आप CSS राइट कर सकते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, या तो फिर आप एप फोल्डर है उसके अंदर एक नया फोल्डर यानी कि स्टाइल्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट करके आप यहाँ पे भी अपनी फाइल जो CSS की फाइल रहने वाली है वो यहाँ पे आप यहाँ पे बना के यानी कि क्रिएट करके आप CSS कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं 3 तरीके बताऊंगा कि हाउ टू यूज CSS इन नेक्स्ट.js कंपोनेंट। ठीक है, डजंट मैटर कि आप फंक्शनल कंपोनेंट यानी कि जो क्लाइंट कंपोनेंट है वो या तो फिर सर्वर कंपोनेंट बना रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता कि आप सर्वर कंपोनेंट बना रहे हैं या तो फिर क्लाइंट कंपोनेंट बना रहा है, CSS सेम वर्क करती है एज HTML कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले यानी कि पहला तरीका है आप यहाँ पे इनलाइन CSS दे सकते हैं कि ऐसे करना है कि स्टाइल लिखना है और डबल कर्ली ब्रेसेस यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे देनी होगी जो भी आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दूं यानी कि बैकग्राउंड कलर में ब्लू देता हूँ और यहाँ पे मुझे जो मेरा कलर है यानी कि टेक्स्ट फॉन्ट कलर है वो मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लैक। तो इस तरीके से आप इनलाइन CSS दे सकते हैं। ब्राउजर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया है और जो हमारा फॉन्ट कलर है वो यहाँ पे हमारा व्हाइट आ चुका है। मैं व्हाइट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, व्हाइट किया और देख सकते हैं कि हमारा जो कलर है यानी कि फॉन्ट कलर है वो हमारा यहाँ पे व्हाइट आ चुका है। तो इस तरीके से इनलाइन CSS दे सकते हैं। बट इनलाइन CSS का ड्रॉबैक क्या है कि आप मल्टीपल CSS चाहते हैं यानी कि जो मल्टीपल CSS आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपका जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक्सटर्नल फाइल बना लीजिए और यहाँ पे इंजेक्ट करके यहाँ पे आप एज ए CSS यूज कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो इनलाइन CSS दी है वो यहाँ पे यहाँ से हम हटा देंगे और सिंपली यहाँ पे क्लास नेम दे देंगे। HTML में क्या करते थे आप, क्लास नेम का नेम सिर्फ क्लास था और यहाँ पे React.js और Next.js में आपको कंपलसरी देना होगा क्लास नेम। ठीक है, सिर्फ नेम कीवर्ड है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बाकी जो HTML और React और Next.js में सेम टू सेम यहाँ पे वर्क करता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम देंगे सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया और ऐसे इसको कैसे यूज कर सकते हैं, या तो आप global.css में लिख सकते हैं CSS या तो फिर page.module.css में भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं, global.css है तो उसमें भी हम लिख के देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा जो CSS है वो परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो सके। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर देंगे और इसी के अंदर आप ये जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरीके से आप हेक्सा कोड में भी दे सकते हैं या तो फिर मैन्युअली भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू आ गया और यहाँ पे
कलर में चाहता हूँ व्हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पहले जो वर्क कर रहा था उसी तरीके से परफेक्ट और सेम टू सेम यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। आप सोचते हैं कि यहाँ पे जो page.js है उसके ऊपर कोई इंपोर्ट यानी कि जो कोई फाइल है, लाइब्रेरी है, वो तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराई गई है, तो भी ये क्यों वर्क कर रहा है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से जो global.cs है फाइल वो इंपोर्ट कराई गई है और कहाँ से हम ये फाइल यूज कर सकते हैं। तो ये layout.js के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे import global.css है, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो कुछ नहीं, जो भी है बूटस्ट्रैप है या तो फिर कोई भी है लाइब्रेरी, यहाँ पे एक बार यहाँ पे इंपोर्ट करा लीजिए और एंटायर एप्लीकेशन में आपको बार बार यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा। तो एक बार यहाँ पे इंपोर्ट करा दीजिए तो एंटायर एप्लीकेशन में आप विदाउट इंपोर्टिंग स्टेटमेंट के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे page.js के अंदर यहाँ पे सर्वर कंपोनेंट बना लिया और आप global.css में भी आप लिख सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है global.css का कि जो यहाँ पे आप CSS लिखते हैं, राइट करते हैं, तो वो एंटायर प्रोजेक्ट में इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वर कंपोनेंट बना लिया। मान लीजिए कि डॉट सर्वर कंपोनेंट एज ए सेम क्लास हमने दूसरे कंपोनेंट में भी दे दिया, तो यहाँ पे जो globals.css है वो एंटायर प्रोजेक्ट में इफेक्ट करेगा। तो ये ड्रॉबैक है, क्योंकि हमें एक कंपोनेंट में CSS चाहिए, उसी तरीके से सेम CSS हमें दूसरे कंपोनेंट में नहीं चाहिए, तो वो भी दूसरे कंपोनेंट में लगेगी। जो सर्वर कंपोनेंट नाम से हमने यहाँ पे CSS लिखी है वो एंटायर प्रोजेक्ट में इफेक्ट करेगी। तो इसी का जो हम तोड़ यानी कि इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टाइल्स नाम से हमने फोल्डर बना लिया और इसी के अंदर हम एक दूसरी फाइल क्रिएट कर देंगे कि जो हमें प्रोवाइड करेगी CSS, ठीक है। CSS फाइल बन गई और जो हमें globals.css में लिखी थी वो यहाँ से कॉपी करेंगे और server.css में यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है। तो लेआउट में भी हमने जो देखा कि global.css फाइल कैसे इंजेक्ट होती है और global.css में भी हमने यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे कैसे CSS हम राइट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे CSS चली गई क्योंकि हमने server.css में यहाँ पे जो page.js का जो कंपोनेंट है उसी का जो CSS है वो हमने server.css में लिख दिया है। तो कुछ नहीं, यहाँ से सेव कीजिए और यहाँ पे आपको जो server.css है वो यहाँ पे इंपोर्ट कराना कंपलसरी रहता है। तो कुछ नहीं, इंपोर्ट कीजिए। क्या इंपोर्ट करना है, मुझे सेम डायरेक्टरी में जो स्टाइल फोल्डर है उसी के अंदर, जो सेम डायरेक्टरी के अंदर स्टाइल फोल्डर है उसी के अंदर से, लेआउट नहीं स्टाइल फोल्डर है उसी के अंदर से मुझे server.css का जो फाइल है वो यहाँ पे मुझे यूज करना लगेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए। सेम डायरेक्टरी के अंदर स्टाइल फोल्डर है और स्टाइल फोल्डर के अंदर server.css नाम की फाइल है वो यहाँ पे मुझे यूज करनी है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि टेक विद केवल है वो यहाँ पे सेम एज ए वर्क कर रहा है, पहले वर्क कर रहा था CSS वो यहाँ पे भी आप ये यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। कंफर्मेशन के लिए कुछ नहीं, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलिए और यहाँ से ये टारगेट कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि जो ये यानी कि div है, div के अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको मैंने आप देख सकते हैं कि सर्वर कंपोनेंट से हमने क्लास बनाया है और कलर दिया है यानी कि हेक्सा कोड यहाँ पे है FF यानी कि व्हाइट और बैकग्राउंड कलर दिया है हमने ब्लू। यहाँ से आप श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पे हमारी CSS परफेक्ट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। और थर्ड है हमारा जो page.module.css है उसी के अंदर भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बट इसका यूज है डिफरेंट तरीके से यानी कि डिफरेंट यूज है। तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो हमारा जो server.css है वो यहाँ से हम कट कर लेंगे और जो page.module.css है उसी के अंदर हम इस तरीके से लिख देंगे। तो यूज कैसे करना है, इस स्टेटमेंट को हम कमेंट कर देंगे
करेंगे और यहाँ से हम करेंगे यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे क्या स्टाइल हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम कहाँ से सेम डायरेक्टरी से जो कि हमारा है page.module.css। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सिंपल CSS है और ये मॉड्यूल बना के आप CSS यूज कर सकते हैं। module.css आप यूज करके क्या कर सकते हैं, परफेक्ट तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये स्टाइल है, स्टाइल डॉट जो सर्वर कंपोनेंट है इस तरीके से आप यूज करने वाले हैं। तो ये जो मॉड्यूल है यानी कि मॉड्यूल CSS बना रखी है तो इसको यूज कैसे करें, क्लास नेम देना है इज इक्वल टू और कर्ली ब्रेसेस में आपको क्या करना है स्टाइल देना है। स्टाइल्स में यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूंगा, स्टाइल्ड में कर दूंगा यानी कि जो हमारा जो स्पेलिंग मिस्टेक हो सके वो यहाँ पे ना हो। स्टाइल डॉट यहाँ पे है सर्वर, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से हम इस तरीके से कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली सी इस तरीके से आप कर दीजिए ताकि स्पेस जो हमारा हाइफन है वो इस तरीके से कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे एरर आएगी। तो इस तरीके से सर्वर कंपोनेंट यहाँ पे आप दे सकते हैं और रिफ्रेश करते ही जो हमारा CSS है वो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और मॉड्यूल बना के भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर वाले लेक्चर में हम जो सास पढ़ने वाले हैं यानी कि सास लेक्चर कंप्लीट करने वाले कवर करने वाले हैं। सास यानी कि जो CSS का एक्सटेंडेड वर्जन है सास, वो किस तरीके से राइट होती है, किस तरीके से इंस्टॉल होती है और किस तरीके से यूज होती है। तो सास ये सेम टू सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे इंपोर्ट करा है यानी कि फाइल जो page.module.css है वो फाइल यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा ली है और कैसे यहाँ पे यूज करा ली है वो सेम टू सेम सास में भी इस तरीके से ही यूज होगा, बट एक छोटा सा डिफरेंट है यानी कि एक्सटेंशन चेंज करने से सास हो जाएगा और दूसरा एक्सटेंशन चेंज करने से CSS हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों जो डिफरेंस है वो भी फ्यूचर वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और CSS का जो फ्रेमवर्क है यानी कि बूटस्ट्रैप, रिएक्ट स्ट्रैप, आर्ट डिजाइन, फिर MUI, चक्रा UI, ये सब जो प्री बिल्ट लाइब्रेरी है और फ्रेमवर्क है वो भी हम फ्यूचर वाले लेक्चर में कंप्लीट करने यानी कि कवर करने वाले हैं। तो फॉलो कीजिए शुरुआत से, यानी कि जो मेरी Next.js की सीरीज स्टार्ट की है वो एंड तक आप फॉलो करते जाइए तो नया कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मैं आपको अंडरस्टैंड यानी कि लर्निंग करा रहा हूँ, टीचिंग करा रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं लर्निंग करके ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें काफी सारी मेहनत लगती है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ये वीडियो है वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप वॉच करिए यानी कि जो ये वीडियो है वो पूरा का पूरा आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.